And after a long while, we have come to Har Ki Pauri. हरिद्वार में मैं हज़ारों नहीं तो सैकड़ों बार तो आ चुका हूँ और फिर भी ये ऐसी जगह है जहाँ से मन ही नहीं भरता है। जब भी कहीं 2-3 दिन की छुट्टियाँ पड़ती है और पहाड़ों में ज़्यादा ऊपर जाने का टाइम नहीं होता है तो उस शॉर्ट वेकेशन में हमें हमेशा हरिद्वार ही याद आता है। सच इज़ दिस प्लेसेस वाइब। तो मेरे रीसेंट 2 दिन के हरिद्वार के स्टे का आज दूसरा दिन है। टेक्निकली ये तीसरा दिन है अगर चेक इन वाले दिन को भी काउंट करो तो। फर्स्ट डे जिस दिन हमने चेक इन किया था हमने लोकल एक्सप्लोरेशन किया था और खाने में और इधर उधर घूमने में हमने वो दिन स्पेंड किया था। सेकेंड डे हम गए थे कनखल जिसमें हम प्राइमरीली दक्षेश्वर महादेव मंदिर देखने गए थे और उसके अलावा भी हमने कनखल के कई पॉपुलर आश्रम्स को देखा था। So now we are on our day number 3 and this is actually going to be my day 2 video as per my vlog because I'm only creating 2 videos for this short trip. So आज के दिन हम जा रहे हैं बिल्केश्वर महादेव टेम्पल। इस टेम्पल को मैंने फर्स्ट टाइम 2010 में देखा था and since then it has become a part of our हरिद्वार आइटनरी। आज हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं, बस बिल्केश्वर मंदिर जाएंगे, लोकल फूड्स एंजॉय करेंगे और उसके बाद हर की पौड़ी में पैर भिगाकर आराम से बैठेंगे। Come with me on this little journey as I conclude my short stay at Haridwar, which as always has rekindled so many of my childhood memories. पूरी रात बहुत तेज़ बारिश आ रही थी और बाहर सड़कों में पानी भी जम गया है। So let's see आज हम क्या प्लान कर पाते हैं। बट हाँ मौसम बहुत अच्छा हो गया है इस वजह से। आज सुबह से बारिश हो रही है और बारिश में यहाँ पर हलचल और भी ज़्यादा हो गई है। वैसे भी ये पूरी रोड बहुत बिजी रहती है बट इट सीम्स इवन मोर क्राउडेड नाउ बिकॉज ऑफ द रेन एंड पीपल रनिंग हेयर एंड देयर टू फाइंड सम शेल्टर। बारिश में हल्का फुल्का भीगते हुए हम सबसे पहले गए ब्रेकफास्ट के लिए। पिछले दिन डिनर के वक्त हमने एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ लिया था हमारे होटल के ही पास, तो हमने डिसाइड किया कि ब्रेकफास्ट भी हम वही करेंगे। ये बिल्कुल हमारे होटल के सामने था एंड दे हैड ऑल काइंड्स ऑफ ऑप्शंस फॉर फूड। नॉर्मली हमारा ब्रेकफास्ट बहुत लाइट होता है जब हम स्पेशली पहाड़ों में ऊपर कहीं जाते हैं तो, बट हरिद्वार में वी जस्ट कैनॉट स्किप आलू पूड़ी एंड दैट इज़ व्हाट वी स्टार्टेड आवर डे विद। उसके साथ हमने लिया आलू प्याज पराठा एंड इडली सांभर। और नाश्ता करते करते बारिश भी थोड़ी सी कम हो गई तो हम निकल गए अपने आज के डेस्टिनेशन बिल्केश्वर महादेव मंदिर की ओर। ये सॉर्ट ऑफ हिडन जेम है हरिद्वार का। हर किसी को इस मंदिर के बारे में नहीं पता है। अधिकतर लोग जो आते हैं वो हर की पौड़ी, मनसा देवी और चंडी देवी जाते हैं। और क्योंकि ये मंदिर थोड़ा सा मेन रोड से अलग कट के आता है इसके लिए आपको थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हर कोई नहीं जानता। बट अंदर जाते जाते आपको पता लग जाएगा कि ये मंदिर कितना सिक्योर्ड है क्योंकि इसके आसपास हरियाली एकदम बढ़ने लग जाती है और जंगल स्टार्ट होने लग जाता है। इसी जंगल वाले पतले से रास्ते को क्रॉस करते हुए सामने आता है बिल्केश्वर मंदिर। ये मंदिर लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और ये बहुत ही सीरीन और पीसफुल लोकेशन में बना हुआ है और यहाँ आते ही हम हरिद्वार की चहल पहल से बिल्कुल अलग हो जाते हैं एंड दी ऑरा ऑफ दिस प्लेस टेक्स ओवर योर सोल। इस मंदिर में आपको हमेशा कई साधु और सन्यासी रहते हुए और ध्यान करते हुए मिलेंगे। इस मंदिर को त्रेता युग का बताया जाता है जहाँ के अंदर का शिवलिंग बोलते हैं कि अपने आप उत्पन्न हुआ था। बिल्केश्वर मंदिर वो धाम है जहां पौराणिक कथाओं के अनुसार गॉडेस पार्वती ने शिवजी के लिए तपस्या करी थी।
और सिर्फ बेल के पत्तों या बिलवा के पत्तों से अपना गुजारा किया था, इसलिए इस मंदिर को बिल्केश्वर नाम दिया गया। इस मंदिर के लगभग 50 या 60 कदम पीछे आता है गौरी कुंड, जिसे गॉडेस पार्वती की तपोस्थली बताया जाता है। चारों तरफ एकदम घना जंगल है और हमें कुछ लोगों ने बताया था यहाँ पे कभी कभी इस एरिया में हाथी भी आ जाते हैं, जंगली हाथी। और आप देखोगे यहाँ पे लोगों ने इस तरीके से पत्थरों के रैक्स लगा रखे हैं, मतलब एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए हैं यहाँ पे। मैंने सुना था, अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लोग ऐसा इसलिए बनाते हैं ताकि जिनकी कुछ घर या किसी भी टाइप के मकान की विश हो, ख्वाहिश हो, वो यहाँ पे आके इस तरीके से पत्थरों से अपना घर बना जाते हैं। तो यहाँ पे आप पूरे रास्ते में देखेंगे लोगों ने इस तरीके से पत्थरों से घर बना रखे हैं, एक के ऊपर एक पत्थर रख के और मंजिलें बना के। पूरा सुनसान एरिया है ये। आज बंदर थैंकफुली हमें नहीं दिख रहे हैं, शायद बारिश की वजह से बंदर इधर उधर छुप गए हैं। बट इसी एरिया में हमें बताया था कि ऊपर जंगल वगैरह जो है वहाँ से हाथी आ जाते हैं, जंगली हाथी। ये देखो आप, यहाँ पे कितने सारे लोगों ने पत्थर लगा रखे हैं इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा था। ये पूरे एरिया में लोगों ने पत्थर लगा रखे हैं, यहाँ पे भी लगा रखे हैं। देखो ये तो पूरा बंगला बना रखा है किसी ने। और ये आ गया है गौरी कुंड। ये है गौरी कुंड, जो कि है बिल्केश्वर मंदिर के ठीक पीछे, इसके पीछे से जो रास्ता जाता है। इस मंदिर और इस जगह का मेंशन स्कंद पुराण में भी किया गया है और हिस्टोरिकली इसका एज सच कोई ट्रैक नहीं है कि ये कब बनाया गया था। ये एरिया इतना पीसफुल है कि यहाँ आके आप एकदम एकांत महसूस करते हो और मेडिटेशन करने के लिए इससे बेटर कोई जगह हो ही नहीं सकती इस पूरे एरिया में। इनफैक्ट यहाँ दीवार पर भी लिखा हुआ है कि ये जगह ध्यान करने के लिए है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि टूरिस्ट यहाँ पर आके हल्ला ना मचाए। यहाँ पर हम शांति से लगभग 1 घंटा बैठे बिफोर वी हेडेड आउट। कितना एकांत है यहाँ पे, देखो कितनी शांति है। इस सुंदर सा पुल क्रॉस करते हुए आप यहाँ पे आते हो और आराम से यहाँ पे आके शांति से बैठो। मुझे बहुत पसंद है यहाँ पे आना जब भी हम हरिद्वार आते हैं। और चारों तरफ नेचर और जंगल। थोड़ा पीछे की तरफ चल के दिखाता हूँ आपको, पीछे भी बैठने का एरिया है यहाँ पे। ये ऊपर एक प्यारा सा घर बना हुआ है, नीचे नहर बह रही है, ऊपर घर है छोटा सा प्यारा सा, और बगल में इतना बड़ा मंदिर। ये भी एक लाइफ है। बिल्केश्वर मंदिर और गौरीकुंड के बीच में जो रास्ता पड़ता है, वहीं पे हनुमान जी और गणेश जी की भी कुछ श्राइन्स है, जहाँ पर ये पुजारी और सन्यासी अपनी लाइफ डेडिकेट करके इन जगहों का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल लिमिटेड मीन्स और फैसिलिटीज़ के साथ। सो दिस वाज समथिंग रियली हार्ट वार्मिंग टू सी। बिल्केश्वर मंदिर से निकलकर अब हम जा रहे हैं माया देवी मंदिर, जो कि हरिद्वार की एक और लेसर नोन जगहों में से एक है, यानी यहाँ के बारे में लोगों को कम ही पता है। ये भी हरिद्वार के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि माया देवी मंदिर एक शक्तिपीठ मंदिर है, यानी कि इंडिया के जो 51 शक्तिपीठ है जो देवियों को डेडिकेटेड है, उनमें से एक शक्तिपीठ मंदिर ये भी है। और इसके आसपास बहुत बड़ी धर्मशाला भी बनी हुई है। ये वो जगह है जहाँ पुराणों के अनुसार गॉडेस सती का दिल और पेट गिरा था,
यहाँ माया देवी, जिनको आदि शक्ति का रूप माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। इस मंदिर की कितनी मान्यता है और ये कितना इम्पोर्टेंट मंदिर है, ये आपको इस बात से पता लग जाएगा कि हरिद्वार को एक समय में माया नगरी बोलते थे इस मंदिर की वजह से। एंड माया देवी वॉज कंसिडर्ड द गार्जियन गॉडेस ऑफ हरिद्वार। माया देवी की मूर्ति के ठीक बराबर यहाँ पर गॉडेस काली और गॉडेस कामाक्षी की मूर्तियाँ हैं, रिप्रेजेंटिंग 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ शक्ति। हिस्टोरिकली ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है, लेकिन इसकी एक्चुअल हिस्ट्री उससे भी पुरानी है, क्योंकि इसका मेंशन स्कंद पुराण में भी किया गया है। I truly consider myself fortunate that we got to experience a dham like this, because many people who visit Haridwar miss out on these places as they are not on the tourist map. अब माया देवी मंदिर के दर्शन करके हम निकल रहे हैं हर की पौड़ी के लिए, और वहाँ जाने के लिए हमने करी एक स्पेशल सवारी, बग्गी वाली। मुझे पर्सनली जानवरों के ऊपर बैठना पसंद नहीं है, ना ही मुझे बग्गी में बैठना पसंद है जिसको कोई जानवर पुल कर रहा हो, लेकिन क्योंकि ये बग्गी वाले अंकल ने हमें इंसिस्ट किया बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड अ कस्टमर दैट डे, तो हम बैठ गए आधे रास्ते तक बग्गी में जाने के लिए। बग्गी से उतरकर हम वापस उसी मार्केट में आ गए जहां हमने कल मथुरा पूरी वाली के यहाँ ब्रेकफास्ट किया था। और आज हम जा रहे हैं यहाँ की एक फेमस शॉप प्रकाश लस्सी वाले पे, हरिद्वार की लस्सी का स्वाद लेने के लिए। देखो यहाँ पे कितनी पुरानी पुरानी धर्मशालाएं हैं। कई दशकों पुरानी ये धर्मशालाएं बनी हुई है। एक तरफ नए बने होटल्स हैं तो दूसरी तरफ इतनी पुरानी धर्मशालाएं हैं। सो दिस एंटायर रोड हैज़ दिस ओल्ड वर्ल्ड चार्म, एंड इन फैक्ट द एंटायर हरिद्वार हैज़ दिस ओल्ड वर्ल्ड चार्म, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस रियली। यहाँ से अंदर चलकर हम उसी मार्केट में पहुँच गए जहाँ हमने कल मथुरा पूरी वाले के यहाँ ब्रेकफास्ट किया था। इसी मार्केट में आगे जाकर आती है प्रकाश लोक लस्सी वाले की शॉप, विच इज़ द मोस्ट फेमस लस्सी शॉप ऑफ दिस एरिया। यहाँ पे हमने ली एक शुगर फ्री लस्सी, एक रेगुलर स्वीट लस्सी, कुल्फी फलूदा और स्टिक कुल्फी। लस्सी पीने के बाद हम चल दिए हर की पौड़ी की तरफ। इस ब्यूटीफुल घाट में गंगा नदी के दर्शन करते हुए हम जा रहे हैं अपने लंच के लिए, जो कि होने वाला है यहाँ के सबसे फेमस पूरी सब्जी वाले स्पॉट पे, विच इज़ मोहनपुरी वाला। ये सबसे क्राउडेड एरिया रहता है हमेशा हरिद्वार का। आरती भी यहीं पर होती है, सबसे ज़्यादा लोग भी यहीं पर आते हैं, सबसे ज़्यादा स्नान करने के लिए भी लोग यहीं पर आते हैं। और ये है हर की पौड़ी।
लस्सी पीने के बाद हम सीधे पहुंच गए लंच करने के लिए मोहनपुरी वाले पे। कल हमारा लंच हुआ था मथुरापुरी वाले पे और आज हम खाएंगे हर की पौड़ी के ठीक सामने वन ऑफ द मोस्ट फेमस ईटिंग स्पॉट्स ऑफ द सिटी, मोहनपुरी वाला। आई थिंक मुझे इसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आई, लेकिन यहाँ जगह नहीं होती है खाने के लिए और बैठने के लिए, तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है भीड़ में खाने की जगह ढूंढना। बट द टेस्ट इज़ जस्ट द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग एवर, स्पेशली व्हेन योर बॉडी इज़ एग्जॉस्टेड फ्रॉम ऑल द वॉकिंग एंड हाइकिंग दैट यू डू एट दिस प्लेस। लंच के बाद हम सीधे निकल गए गंगा दर्शन के लिए एट द होली प्लेस ऑफ हर की पौड़ी। 30 साल हो गए हैं मुझे यहाँ आते हुए और अभी भी कुछ नहीं बदला है। हाँ, थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शंस और रिकंस्ट्रक्शंस हो गई है इधर उधर, मगर जो ओवरऑल लुक एंड फील और वाइब है इस जगह का वो अभी भी सेम है। वही चेक्स वाले प्लेटफॉर्म वाइट मार्बल पे नीचे जाती हुई ये सीढ़ियाँ, अलग अलग पुजारियों के बैठने की जगह जो पूजा और क्रिया कराने में आपकी हेल्प करते हैं, और घाट के बीच में ये आइकॉनिक क्लॉक टावर जो इस पूरी जगह की पहचान है। जब आप हरिद्वार के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले यही पिक्चर आपके दिमाग में आती है। एंड नो वंडर सबसे ज़्यादा क्राउड और रश इसी जगह पर आपको मिलता है। यही वो जगह है जहां बोला जाता है पुराणों के अकॉर्डिंग कि समुद्र मंथन के वक्त अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए लोग स्पेशली यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं और यहाँ से गंगा जल लेने के लिए आते हैं। स्पेशली जो हर की पौड़ी में ये ब्रह्म कुंड का एरिया है। हर की पौड़ी में तो रश था, वहाँ बच्चों के साथ हम ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते थे, तो अब हम यहाँ से आगे थोड़ा कैजुअल एक्सप्लोरेशन के लिए जा रहे हैं। इन सड़कों से मैं बहुत फैमिलियर हूँ, क्योंकि पहले जब हम हरिद्वार आते थे बचपन में तो हम इसी साइड रुका करते थे, नॉट दी ऑपोजिट साइड जो कि रेलवे स्टेशन के पास है, जिस साइड हमने इस बार होटल लिया है, बट दिस साइड। सो दिस एंटायर रोड रियली टेक्स अस बैक देयर। ये भी एक लैंडमार्क पॉइंट है हरिद्वार का, भीमगौड़ा। यहाँ आगे जाके सबसे पहले हमने विजिट किया जयराम आश्रम, जो कि आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा 3 डेकेड्स पहले था और बिल्कुल वैसा ही दिखता है। थोड़ी बहुत कुछ नई रिकंस्ट्रक्शन को छोड़कर इट इज प्रीटी मच द सेम। जयराम आश्रम की हमारी बचपन की बहुत मेमोरीज़ है। हम कोशिश करते हैं जब हरिद्वार आए तो यहाँ पे एक राउंड ज़रूर लगाए, चाहे स्टे ना भी करें, चाहे स्टे हम किसी होटल में ही करें, लेकिन एक बार यहाँ पे आके देखें ज़रूर, क्योंकि अभी भी बिल्कुल सेम वैसा ही दिखता है। तो पैटर्न है वाइट वॉश का वो भी सेम है, सेम कलर था आज से 20 साल पहले भी और अभी भी वही कलर है, बिल्कुल सेम। ऐसे लगता है टाइम यहाँ पे रुक गया है आके। ओल्ड वर्ल्ड चार्म जिसको बोलते हैं, जैसा हमने बचपन में देखा था 20-25 साल पहले, ये आज भी बिल्कुल वैसा ही है। यही सामने जो घाट बना हुआ है ये इस धर्मशाला का ही घाट है। यहाँ से होते हुए ही गंगा नदी आगे हर की पौड़ी की तरफ जाती है। तो जो लोग नॉर्मली यहाँ इस धर्मशाला में रुकते हैं वो यहीं इस धर्मशाला के घाट में ही आगे सामने आरती देख लेते हैं, उनको हर की पौड़ी नहीं जाना पड़ता है। यहीं डेली शाम को इस धर्मशाला की आरती होती है। धर्मशाला के ठीक बगल में ये हरे भरे पहाड़ और ये है जयराम आश्रम का घाट।
जयराम आश्रम के सामने ही बने इन कुछ खाने की जगहों से हमने मिनी मील्स ले ली। आई नो हम कुछ ज़्यादा ही खा रहे हैं हरिद्वार के ट्रिप में, बट हम वॉक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर, सो दिस इज़ जस्ट हेल्पिंग अस फ्यूल आवर बॉडीज़। Heading back to our hotel now from Jairam Ashram to this entire road connecting Bhimgowda। हम रास्ते में गॉडेस काली को डेडिकेटेड इस मंदिर के दर्शन के लिए भी रुके। रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करते हुए फुटओवर ब्रिज के उस पार बना हुआ ये मंदिर इस जगह की आइडेंटिटी है, मच लाइक जयराम आश्रम। और यहाँ के दर्शन के बाद हमारा हरिद्वार की इस ट्रिप का फाइनल डे हुआ कंक्लूड। नाउ वी विल बी हेडिंग बैक टू दिल्ली टुमारो, बट आई एम प्रिटी श्योर हरिद्वार विल बी कॉलिंग अस बैक अगेन, बिकॉज जैसा मैंने बताया ये उन जगहों में से है जहाँ हम रिपीटेडली साल में कई बार आते ही आते हैं। Leaving you now with a few of my memories from this short trip. See you soon.